जो आज दुनिया का विजन है, ये 70 साल पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का विजन था। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक बड़ा हीरो और बड़ा लीडर था। जी हाँ नाज़रीन, जहां आप जानते हैं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में समाअतों का सिलसिला जारी है। दफा 370 और 35A पर कल भी जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत का सिलसिला शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से एक बड़े रिमार्क्स सामने आए, जिसमें उन्होंने बताया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो आज से पहले 70 साल विजन था, उसी विजन से आज वही विजन आज दुनिया का है। यानी जो विजन आज दुनिया का है, यह विजन 70 साल पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने देखा था। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक बड़े कद के लीडर थे। और उन्होंने यह भी बताया कि जो उन्होंने 1951 में इलाहाक किया था, इसके साथ साथ जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्पीच दिया था, उस स्पीच से यह बात वाज़िया हो जाती है कि वो एक बड़े कद के लीडर थे। इसी सब पर जानने के लिए आज हमारे खास नुमाइंदों ने आवाम से बात की और आवाम से राय जानने की कोशिश की। क्या हकीकी तौर पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक बड़े कद के लीडर थे, एक बड़े हीरो थे? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा हमारे सीनियर साहबी साबिक अली साबिक के पास। साबिक अली साबिक ने आज आम लोगों से बात की और यह जानने की कोशिश की कि क्या आम लोग कैसा नजरिया रखते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हवाले से। क्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हकीकी तौर पर हीरो थे, लीडर थे? इस हवाले से हमारे नुमाइंदे साबिक अली साबिक ने आम लोगों से बात की। आइए देखते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा स्टेटमेंट कल सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कश्मीर के हीरो हैं। आज 70 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये स्टेटमेंट दिया है, एक बड़ा स्टेटमेंट कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कश्मीर के हीरो हैं। उसका जो कॉज था, उसका जो विजन था या उसकी जो शख्सियत थी, वो एक अहम शख्सियत मानी जाती थी और उसका एक विजन, बड़ा विजन था कश्मीर के लिए। इस हवाले से समाज में कैसी नजरिया हैं लोगों की, इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त समाजी कारकुन, साथ ही साथ जिसको सियासत पे भी काफ़ी अबूर है, खुर्शीद अहमद डार से हम जानना चाहेंगे कि वो इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं। खुर्शीद साहब, देखिए, जहाँ तक कि कल जो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो कल बयान आया, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज 70 बरस के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी बड़ा पद होता है हिंदुस्तान के आइन में, उन्होंने भी इकरार किया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो मरहूम थे, उनका जो सियासी कद कितना था, उनका नजरिया जो था रियासत जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि सारे बरसगीर के अवाम के लिए उनका जो नजरिया था, वो विजन कितना अच्छा था। इसमें कोई दुराहा नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक बहुत ही बड़ी शख्सियत थी। उनका सियासी कद काफ़ी ऊंचा था, बरसगीर में भी उनका सियासी कद ऊंचा था। उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जो काम किया, उससे सराहना किया जाता है। वो जम्मू कश्मीर का अवाम वो काम कभी नहीं भूल सकती है। जहाँ तक कि कल के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, काफ़ी हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए फख्र की बात है कि उन्होंने भी इकरार किया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो कश्मीरियों के लिए, जो रियासत जम्मू कश्मीर का पूरा अवाम जो है, उनके लिए जो फैसला किया था, उन्होंने जो तवारीखी वहाँ पर लाल चौक में जो लेक्चर किया था, वहाँ पर एक लोगों के जम गफीर के सामने लाखों लोगों की मौजूदगी में उन्होंने जो कहा था कि वो आज दुरुस्त साबित हो रहा है। उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया था, हम उस फैसले की सराहना करते हैं और ये भी आम को ये भी जानकारी देते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो फैसला किया था, वो बहुत ही बड़ा फैसला था। सियासी इख्तिलाफ तो होते हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान भी कुछ मसले हैं, हम वहाँ पर नहीं, हम किसी कोई सियासत नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि सियासी इख्तिलाफत अपनी जगह है, जो मसले दोनों में वो अपनी जगह है, लेकिन हम अमन के साथ जीना चाहते हैं। जो फैसला उस वक्त किया गया था, हम उसकी सराहना करते हैं, हम उसकी कदर करते हैं और हम चाहते हैं कि अमन और आश्ती के साथ जिए। बिल्कुल, सियासी इख्तिलाफात एक जगह हैं, चाहे कोई सियासी लीडर हो, चाहे उनमें कोई इख्तिलाफात हो, वो एक जगह है, लेकिन सबों का एक ही कहना है, यकजबान होकर सभी ने ये कहा है कि सच्ची में और वाकई में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कश्मीर के हीरो थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे और एक नुमाइंदे इरफान मलिक ने आम लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या हकीकी तौर पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक बड़े लीडर थे। शेख अब्दुल्ला का मिशन और विजन बहुत अच्छा था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत काम किया था और वो बहुत अच्छे लीडर थे। ये रिमार्क्स कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से आए
और इसके बारे में आज हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या शेख अब्दुल्ला उस लेवल का लीडर सच में था। तो मेरे साथ यहाँ गुलाम रसूल शाह साहब हैं, तो इनसे मैं बात करूँगा। शाह साहब, कल चीफ जस्टिस की ओर से एक रिमार्क्स आया, उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला का विजन और मिशन बहुत अच्छा था, वो बड़े पैमाने के लीडर थे। इस तरीके के रिमार्क्स कल सुप्रीम कोर्ट से आए, क्या कहना चाहोगे आप? जनाब, मैं एक बात कहूँगा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बहुत ही अच्छे लीडर और उसका विज़न भी अच्छा था, क्योंकि 1931 से उसने कश्मीर को शख्सी राज से 1947 में आज़ाद किया। जब बरसगरी हिंद पाक आज़ाद हुआ तो उस टाइम हम भी गुलाम थे शख्सी राज के। उसका विज़न अगर ये न होता तो हमको आज़ादी इस वक्त भी नहीं मिलती। हम उसके बहुत ही तारीफ़ करते हैं क्योंकि उनका विज़न बहुत अच्छा था। तो आपको लग रहा है कि शेख अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा काम किया है, वो बहुत बड़े पैमाने के लीडर थे? काम उसने बहुत अच्छा किया, उससे भी कुछ गलतियां सरदर्द हो गई, लेकिन उनको हम ये नहीं कहते हैं कि वो बड़ी गलतियां, लेकिन गलतियां उसके भी हुई हैं, लेकिन उसका विजन और मिशन बहुत अच्छा था, बहुत लगाव था, इसमें शक नहीं है। क्योंकि जो शख्सी राज के ज़माने से उसने गुलामी से आज़ादी दिलाई, तो जो हमारे बुजुर्ग, मैं अपने बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, मैंने जो सुना है कि उसके ख़िलाफ़ वो कुछ नहीं सुनना चाहते थे, कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उसने उनको आज़ादी दिलाई थी। क्योंकि हम उसके बाद पैदा हुए हैं, लेकिन उसने उनको आज़ादी दिलाई। जो कल रिमार्क्स आए तो आपको लग रहा है कि ये सही? बहुत सही रिमार्क्स, सही बिल्कुल सही रिमार्क्स। तो जिस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर लोगों की क्या राय है, हालांकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बाइट्स आने वाली हैं, तो ये अपनी पर्सनल जो राय है ये दे रहे थे। चलिए नाज़रीन, ये था आज का खुसूसी प्रोग्राम, और ये खुसूसी प्रोग्राम था जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से रिमार्क सामने आए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक बड़े कद के लीडर थे, बड़े पाई के लीडर थे, और वो जिस नजरिए से दुनिया को देखते थे उनका एक बहुत बड़ा विजन था। जिस विजन से आज दुनिया को देखा जाता था, इस विजन से उन्होंने आज से पहले 70 साल दुनिया को देखा था। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ।